नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपको। और आज का मुकदमा है क्रिप्टो करेंसी बनाम भारत सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लाने वाला यह चैनल आज सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल पूछ रहा है। आज वह भारत सरकार से ही सवाल पूछ रहा है और कानून के कटघरे में खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार को। अब आप कहेंगे कि वकील साहब ऐसा क्या जुल्म हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि आपने इतनी बड़ी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं कुछ नहीं कह रहा, फैक्ट जो कह रहा है वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो साहब, क्रिप्टो स्कैम का नेट, भारत में छुपे हुए इसके विध्वंसकारी खतरे और इस सरकार में, इस साजिश में जाने अनजाने सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या शामिल है, इसी बात का पोस्टमार्टम आज हम करेंगे यहाँ अपने लीगल चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स पर। करेंगे हम उसका पोस्टमार्टम और जानेंगे सच क्या है। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स, जहां हम लाते हैं लीगल रिपोर्टिंग बिना फियर के और बिना फेवर के। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस खतरनाक स्कैम की, डिजिटल क्राइम की, क्रिप्टो स्कैम की, जिसके जाल में लाखों भारतीय फंसे। आप इधर उधर व्यू नाउ, हीरा गोल्ड, फाल्कन स्कैम को एमएलएम का नाम देकर इस पर कार्रवाई की तीसरी करना चाहते हैं, या वास्तव में लाखों ठगे गए भारतीयों को बचाना चाहते हैं। तो साहब, यह जो वीडियो है वह राजनीति, साइबर क्राइम और कानून तीनों का कॉकटेल है। और मैं ले चल रहा हूं आपको आज इस कॉकटेल को टेस्ट करने की तरफ। व्यू नाउ का स्कैम, जिसे 3-3.5 करोड़ का बताया जा रहा है, उसी अनुपात में हीरा गोल्ड है, फाल्कन है और भी छोटे बड़े कई स्कैम हैं जो उजागर हो गए, जिस पर हाहाकार मचा है। लेकिन वो जो छुपा हुआ स्कैम और भारी जाल है, जिसमें देश, जिसके कुचक्र में देश इस वक्त उलझा पड़ा है, वह है क्रिप्टो घोटाला। सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर दो छोर खड़ी। अगर सरकार चलना चाहती है दिल्ली, तो कोर्ट चलना चाहती है बेंगलोर। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो क्रिप्टो के सवाल पर जंग है, आज हम जानेंगे उस जंग की असली कहानी और हम समझेंगे कि उस जंग में कैसे पिस रही है भारत की आम जनता, भोली भाली जनता, और लूटी जा रही है दिन दहाड़े। फोन की चोरी ना हो, फोन छिना ना जाए, चैन छिना जाए, इसकी तो एफआईआर होने के लिए थाने खुल गए, लेकिन लाखों करोड़ों के इस घोटाले के लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो आइए आज जानते हैं हम क्रिप्टो की खतरनाक दुनिया का काला सच। क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल धन का ये जाल शुरुआत में आया तो बड़े क्रांतिकारी तरीके से था, और ऐसे लगा था कि पूरी विश्व व्यवस्था में लेन देन का तौर तरीका ही बदल जाएगा, करेंसी की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इस करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे इसमें धोखा भी बढ़ता गया, स्कैम भी होता गया और फर्जी बाड़े की तो बाढ़ आ गई। अब भारत भला इस स्कैम से कैसे अछूता रहता?
लाखों की संख्या में, रादर करोड़ों की संख्या में भारत के लोगों ने भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दिया, लेकिन कुछ ही महीने में लुटिया गाय, उनका पैसा गायब हो गया। और यह डिजिटल जाल सैकड़ों लोगों की जिंदगी हर साल आज भी बर्बाद कर रहा है। भारत में जब क्रिप्टो का यह मामला सर चढ़कर बोलने लगा, जब क्रिप्टो का यह स्कैम अपना मुंह खोलने लगा और बाजार को, भारतीय बाजार को इससे खतरा हो गया, तो भारत सरकार की नींद खुली, उसकी भी नजर उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत सरकार इसमें इंटरवीन करती उसके पहले ही इसके जाल में, इसके खेल में लाखों करोड़ों लोग फंस गए थे। बड़े बड़े फर्जी एक्सचेंज खुल गए, आईसीओ स्कैम हुआ, सोशल प्लेटफॉर्म पर फर्जी और धोखेधड़ी की बाढ़ आ गई और फिर कूदना पड़ा मैदान जंग में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई को, क्योंकि यह स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस के बस से, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से पुलिस के बस के बाहर का खेल था। मल्टी लेयर खेल था इस इन्वेस्टिगेशन का। लोकल पुलिस की, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, लोकल पुलिस की वो एक्सपर्टाइज नहीं है। अब सीबीआई को इसमें कोर्ट के आदेश पर कूदना तो पड़ा है और वो कूद भी गई है, लेकिन क्या सच में क्रिप्टो करेंसी स्कैम के ये शातिर खिलाड़ी सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे? आइए समझते हैं आंकड़ों के हाल से इनका हाल। आंकड़े सब कुछ बोलते हैं। भारत में जब से क्रिप्टो पे बैन हटा, तब से फर्जीवाड़े की ओर बाढ़ आ गई। सरकार ने छोटे छोटे निवेशकों को बचाने के लिए कई कदम तो उठाए, पर बड़े प्लेयर्स अब भी छुट्टा घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस प्रक्रिया के बीच में सरकार से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने कहा बैन है। प्रक्रिया पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बैन नहीं है। अब और कंफ्यूजन बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नई चीज है, अच्छी चीज है, आप इस तरह से किसी चीज को बैन नहीं कर सकते। हाँ, आप रेगुलेट कर सकते हैं और रेगुलेशन के लिए आप कानून ले आइए। लेकिन सरकार ऊहापोह में, उसे लगता है कंप्लीट बैन कर दिया जाए जैसा उसने कर रखा है, या रेगुलेट किया जाए, और कार्रवाई लटकी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो बैन नहीं है, सरकार की बात माने तो बैन है, और जनता इसी असमंजस में, इसी कंफ्यूजन में लगातार ठगी जा रही है। तो अभी हाल ही में ऐसा ही एक बड़ा मामला, एक बड़ा स्कैम दिल्ली के हाई कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को आदेश दिया कि वह क्रिप्टो स्कैम के इस मामले को अपने हाथ में ले ले, क्योंकि इसमें बड़ा खेल है, बड़ी माया है और इसमें लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। यह स्कैम, ध्यान रखिए, सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो चुका है। फर्जी क्रिप्टो स्कैम एक्सचेंज, मालवेयर और फिशिंग जैसे हथकंडे, ये सब एक बड़ा जाल है, ये सब एक बड़ा जंजाल है। अब जहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट ही इस मसले को लेकर क्लियर नहीं है, वहां आप जनता क्या करें? आप अपने आप को इस महाजाल से, इस माया जाल से कैसे बचाएं? तो अपनी समझ के हिसाब से मैं लेकर आया हूं कुछ टिप्स कि इस तरह से शायद आप कुछ सावधानियां लेकर, जब तक इस पर
असमंजस के बादल नहीं हटते, आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हम उस टिप्स से पे आए उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जागरूक करने का प्रयास किया है क्रिप्टो स्कैम के बारे में। जो व्यू नाउ, हीरा गोल्ड, फाल्कन जैसे स्कीम के सामने कुछ भी नहीं है, उससे बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक है। भारत के हर उस व्यक्ति को जो इस सेक्टर में आना चाहता है उसको सावधानी रखनी चाहिए, धोखाधड़ी से बचनी चाहिए। आइए हम जानते हैं उन जरूरी जानकारियों को, उन टिप्स को जिसके भरोसे आप अपने पैसे और डिजिटल लाइफ को सुरक्षित बना सकते हैं। और अगर हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आए या टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए समझते हैं एक एक करके वो कुछ जरूरी टिप्स जो आपको ठगे जाने से बचा सकता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति यह दावा करता है कि वह क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसका प्लेटफॉर्म एक एक्सचेंज के तौर पर काम करता है, तो सबसे पहले आपको उससे उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी लाइसेंसिंग, एक्सचेंज की लाइसेंस और एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। बिना सोचे समझे और इन दो बातों को इंश्योर किए हुए आप कोई भी बड़ी रकम इस तरह के स्कीम में निवेश न करें। फर्जी वेबसाइट के जरिए भी आपको ठगा जा सकता है, तो वेबसाइट जिस पर आप जा रहे हैं उसकी भी जांच करें कि वो वेबसाइट असली है या फर्जी है। फर्जी वेबसाइट और ऐप को पहचानने के लिए URL और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मांगे। देखें, फर्जी लॉगिन लिंक भी आ सकता है जो आपको लगेगा कि आप तो RBI की साइट या SBI की साइट से लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन वो लिंक ही फर्जी होगा। उसी तरह से मेरे नाम से या किसी आपके जानने वाले नाम से या किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से आपको फिशिंग ईमेल आ सकता है। तो अपने निजी कीवर्ड्स और पासवर्ड्स बचाकर रखें, कभी किसी से शेयर न करें। इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट ट्रेंड, रिपोर्ट और विशेषज्ञ की राय भी जरूर लें। अगर आपको कोई बड़ा लालच दिखाता है और जल्दी पैसा बनाने का सुनहरा मौका बताता है तो आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए, आपका रडार खड़ा हो जाना चाहिए, आपको सचेत हो जाना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह सिर्फ रोड पे नहीं होता, यह साइबर वर्ल्ड की दुनिया में भी होता है। सार्वजनिक तौर पर आप अपने निवेश का डिटेल किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कुछ और कॉमन जानकारियां हैं जिससे आप भली भांति अवगत हैं, नहीं अवगत हैं तो बताए चलता हूं। अक्सर इस तरह की लूट मार, ठगी, स्कैम करने के लिए फर्जी वॉलेट्स और एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के वॉलेट्स और एक्सचेंज के बारे में खबर लीजिए, पता लगाइए। क्रिप्टो निवेश के सभी लेन देन पूरी तरह से ट्रेसेबल है, इसीलिए सभी लेन देन का रिकॉर्ड भी रखें। और अगर आप इतनी सावधानियों के बाद भी साइबर स्कैम के शिकार हो गए हैं, आपके साथ स्कैम हुआ है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करें। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुनिया उतनी ही खतरनाक है जितनी खतरनाक हमारी अवेयरनेस की कमी है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, अगर आप जागरूक नहीं हैं, अगर आप सचेत नहीं हैं, तो इसका मतलब आप अपने घर का ताला खोलकर नोटों का बंडल
लूट के लिए खुला छोड़ रखें। फिर कहते हैं ऐसे मामलों के लिए कि खुली शराब तो काजी जी को भी हलाल है। जागरूकता, अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखें, साइबर अपराधियों से मुकाबला जो छुपे हुए हैं, जो दिखते नहीं हैं, आप सतर्क और शिक्षित होकर ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के तथ्यपूर्ण वीडियो मैं लाता रहूं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों और जानने वालों के बीच में शेयर करें। चलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और इस मुद्दे को वायरल कर दें ताकि साइबर ठगों की दुनिया में हड़कंप मच जाए। जय हिंद, जय भारत मेरे साइबर वॉरियर साथियों। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।